कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर के दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर पलटवार किया और उसके बाद अब बस्तर के लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा ने इस पर पलटवार किया। कवासी लखमा ने कहा है कि कवासी लखमा जीतेगा और मोदी मरेगा। इस पर भी लोगों का रिएक्शन ले लेते हैं। आप बताइए कि इस तरह का बयान प्रधानमंत्री के लिए सही है क्या? कांग्रेस पार्टी बार बार ऐसे कोई बयान दे देती है, भारतीय जनता पार्टी उसको अपना मास्टर स्ट्रोक बना लेती है और चीख चीख कर चिल्लाती है मंच से। 2014 को भी हमारे सांसद के खिलाफ 50 लाख का गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड बोले थे प्रधानमंत्री जी। उसका क्या? प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उनको तो आप दिखाओगे नहीं ज्यादा, लेकिन हमारे जो विपक्ष जो बोले उनको ज्यादा महत्व देते हैं। 2014 में दिखाए थे ना सर, अभी तो 2024 की बात करिए ना। के खिलाफ कितना गंदा शब्द बोले थे, मंच में बोले थे, महिला को अपमान किए थे। मोदी अपने मिसेज को तो नहीं रख पाए, सम्मान नहीं दे पाए, देश के महिला को सम्मान देने चले। शादी करके छोड़े। बस्तर की बात करते हैं ना सर, आज बस्तर की बात करते हैं, बस्तर के विकास की बात कर लीजिए। मोदी जी के बात बोले, इसलिए मैं मोदी जी मैंने आपको बताया कि आज कवासी लखमा ने क्या बयान दिया, इस पर आपका क्या स्टैंड है? कवासी लखमा जी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि कवासी लखमा जी को सारे लोग जानते हैं। कवासी लखमा जो है भ्रष्टाचार के रूप में पूरी जनता जानती है, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। कवासी लखमा जी तो एक जोकर की भांति कुछ भी बोलते हैं, बाद में बोल देते हैं यही लोग कांग्रेस वाले कि पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे नहीं है तो सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो कुछ भी बोल देंगे। तीन लोग की कांग्रेस की मानसिकता ही हो गई है, ऊट पटांग बात करो, सारी बोलो, माफ़ी मांगो, ख़त्म हो जाए। इनकी जो है समझदारी की मानसिकता नहीं है। उसी का नतीजा है कि कांग्रेस का पतन होते जा रहा है। एक भी सीट कांग्रेस की नहीं बच रही है। रोज़ ये आपस में मारपीट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के रोज़ हर दिन पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। जो ईमानदार हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी जो लोग बचे हैं वही कांग्रेस में हैं। वो ये सोच रहे हैं फिर से सरकार बनेगी तो हम भ्रष्टाचार। लेकिन सर कांग्रेस तो कहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, पहले वो भ्रष्टाचारी रहता। आप ही लोग पर आरोप लगता है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी ऐसा बोलती है। अभी भाई साहब बोल रहे थे, बहुत जानते हैं बीजेपी में ऐसा है कि जो है ना परिवारवाद है ना वॉशिंग मशीन है। यहाँ पे आप कंपटीशन करिए, जो अच्छा बेहतर काम करता है वो आगे बढ़ता है। यहाँ ना परिवारवाद है ना लकमावाद है। कांग्रेस पार्टी लखमा जी बोलेंगे बेटा टिकट दे दो या हमको दे दो, ऐसी है इनका परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो देखिए, आप सुन रहे हैं कि वार पलटवार का दौर तो जारी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक दल शब्दों की मर्यादा भूलते जा रहे हैं? वार पलटवार तो ठीक है, लेकिन आप शब्द तो ध्यान रखिए कि आप शब्द क्या बोलते हैं। जो व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर है, एक ऐसे पद पर है, कभी आप लाठी डंडे से मारने की बात करते हैं तो कभी आप मारने की बात करते हैं। और इसका फायदा किसको मिलता है? भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाती है। और इस मुद्दे को, ये मुद्दा इतना गूंज रहा है इस वक्त छत्तीसगढ़ में कि भारतीय जनता पार्टी की हर सभा में इसका जिक्र हो रहा है और हर सभा में जिक्र हो रहा है। तो कितना नुकसान आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस को इससे होने वाला है? इस बयान से मोदी जी कितना भी बोल ले, उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी यहाँ से लोकसभा सीट जीत रही है और हजारों वोट से लोकसभा सीट जीतेंगे। तो नया चेहरा, तो रेती चोर को टिकट दिया गया है। अब जो दिनेश कश्यप और महेश गागड़ा, दिनेश कश्यप महेश का टिकट मांगने गए थे तो संगठन वाले बोले आपका भी नाम रखा जाएगा, आपको भी सम्मान दिया जाएगा। कहता दिनेश कश्यप वैसे बोला आपका भी नाम रखा जाएगा, आपका भी ध्यान रखा जाएगा। तो बीजेपी क्या किया, महेश का भी नाम रखा, महेश वो कश्यप, तो महेश केदार दिनेश कश्यप भैया का भी नाम रखा, महेश गागड़ा का नाम हो गया, दोनों मिलके महेश कश्यप हो गया रीति चोर। 2015 से 2020 तक सरपंच थे। और कवासी लखमा भी तो दिल्ली गए थे अपने बेटे हरीश लखमा के लिए टिकट मांगने। वो कह भी रहे थे कि मैं दुल्हनिया लेने गया था अपने बेटे के लिए, दुल्हन मुझे ही मिल गई। तो कहीं कवासी लखमा के साथ ऐसा तो नहीं हो गया कि उनको भी टेंशन हो रही हो? उनको कोई टेंशन नहीं, 6 बार के विधायक है और नाम ही उनका चेहरा सब हर कार्यकर्ता जानता है, हर जनता जानता है, हर सुख दुख में गए हुए हैं। उनको जीत का कोई दिक्कत नहीं है।
किस रूप में जानते हैं? भ्रष्टाचारी के रूप में दारू में भ्रष्टाचार, रेती की तस्करी 5 साल कराए, दारू की तस्करी हर गांव घर घर में दारू, तो उसी के नाम से जानते हैं कि ये जो दारू का भ्रष्टाचार हो रहा है वो लकमा दादी हैं। तो लकमा दादी का भ्रष्टाचार घर घर है, इसीलिए घर घर इनका भ्रष्टाचार है, तो जनता इनको सबक सिखाएगी। तो देखिए अब जनता किसको सबक सिखाती है, किसके सर पर जनता ताज पहनाती है, ये तो नतीजे साफ कर देंगे।